भी दिया। साथ ही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं जो लखपति दीदी हैं उनके साथ, यानी तमाम वो महिलाएं जिनको इस योजना के चलते काफ़ी लाभ मिला है। नवसारी में लखपति दीदी से बातचीत फिलहाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए प्रधानमंत्री जो कि लगातार लगभग हर एक मंच से इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो देश का नेतृत्व कर रही हैं, और ख़ासतौर से जो भारत की भूमिका है जिसमें लगातार हम एक विज़न जो कि विकसित भारत का है उसकी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी महिलाओं की अहम भूमिका, और वही देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसके लिए लगातार कई प्रयास किए गए हैं। और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है लखपति दीदी योजना जो है, और इन्हीं योजना के जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनसे संवाद करते हुए नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खासतौर से अगर बात की जाए इस योजना की, लखपति दीदी योजना की अगर बात की जाए, इसमें ना सिर्फ जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग का विकल्प है, इसके साथ साथ 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो ऋण की सुविधा है वो उनको दी जा रही है। और साथ ही कैसे जो महिलाएं हैं वो ना सिर्फ अपने घरों से निकली हैं बल्कि कैसे उन्होंने उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है, किस तरीके से तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। इस बात की जानकारी जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनसे लेते हुए यहाँ दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नवसारी की ये तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं लखपति दीदी योजना की जो लाभार्थी हैं। अब से कुछ देर बाद एक और कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण संवाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवसारी ज़िले में जो लखपति दीदी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाओं की भूमिका है उसको हम रेखांकित कर सकते हैं, कैसे उनकी भूमिका जो है वो और महत्वपूर्ण हो जाती है, कैसे उनकी जो भागीदारी है उसके चलते जो विकास है उसको और गति मिल सकती है। और तमाम योजनाओं का जो समन्वय है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र में जो महिलाएं हैं वो नज़र आती हैं। और शुरुआत से अगर देखा जाए पिछले 1 दशक से हमने देखा है ना जाने कितनी ही योजनाएं जो कि महिलाओं पर केंद्रित रही हैं वो लागू की गई, जिसका सीधा फ़ायदा महिलाओं को मिला है। और एक बड़ा बदलाव पिछले 1 दशक में देखने को मिला है। फिर चाहे लखपति दीदी योजना की हम बात करें, नमो ड्रोन दीदी की बात की जाए, पीएम जनधन योजना की बात की जाए, पीएम आत्मनिर्भर योजना की हम बात करें, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके ज़रिए लगातार लाभ मिला है महिलाओं को। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना, या इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे जो महिलाएं हैं वो ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से सशक्त हो सकती हैं, उनको वो अहम योगदान जो है समाज में वो किस तरीके से मिल सकता है। और इसके लिए कई जो पहल की गई हैं उनमें से एक है लखपति दीदी योजना भी। और इसके अलावा भी न जाने कितनी ही योजनाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास को केंद्र में रखकर बनाई गई, और उनका सफल संचालन कार्यान्वयन जो है वो लगातार किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें नवसारी की जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो लखपति दीदी योजना की लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, जान रहे हैं किस तरीके से वो लगातार अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री ना सिर्फ अभी लखपति दीदी के साथ संवाद कर रहे हैं बल्कि उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। पूरा जो कार्यक्रम है अगर उसकी बात की जाए, इस दौरान ये जो लाभार्थी हैं इनका सफ़र कैसा रहा, इनकी सफलता की कहानी क्या रही, और कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं वो फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी जानकारी जाहिर तौर पर इन तमाम जो महिला लाभार्थी हैं इनसे लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बात की जाए, क्योंकि तमाम योजनाएं जो हैं ना सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि कई राज्यों में भी हमने देखा है, गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ भी महिलाओं के लिए जो कई योजनाएं हैं जिनका सफलतापूर्वक संचालन हुआ है, और कैसे महिलाओं को जो समानता के अधिकार की बात की जाती है हर एक क्षेत्र में कैसे महिलाएं जो हैं वो आगे निकल रही हैं, इसके लिए लगातार प्रेरित करते नजर आते हैं। और जो आवश्यक है वो कदम लगातार उठाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पिछले 1 दशक में हमने देखा है कैसे भारत में एक बड़ा बदलाव नजर आता है, और उस बड़े बदलाव में जब अहम भूमिका है वो जाहिर तौर पर इन महिलाओं की नजर आती है। और उसी के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
जिसको लेकर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लखपति दीदी योजना की जो लाभार्थी हैं उनके साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार बात की जाती रही है और खासतौर से जब हम लखपति दीदी योजना की भी अगर बात करें तो इस योजना का भी उद्देश्य यही कि कैसे जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं, स्वरोजगार जो है उनको मिल सकता है और खासतौर से स्वयं सहायता समूह जिनको इसका लाभ मिलता है। खासतौर से 34,000 से ज़्यादा महिलाओं ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की मदद से स्वरोजगार को अपनाया है और आज वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। तो ये वो महिलाएं जो लगातार न जाने कितनी ही महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। सरकार की जिस तरह की नीतियां रही हैं, योजनाएं रही हैं, उनका लाभ लेकर कैसे हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, महिला उद्यमशीलता को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ बढ़ावा देश के विकास को भी, क्योंकि एक विजन अब देश का है विकसित भारत 2047 तक का, उसमें सबकी अहम भूमिका। और जब 4 अमृत स्तंभों की बात की जाती है उसमें भी जो महिलाएं हैं, जो नारी है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं और उसके साथ साथ जो दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं यानी युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, गरीबों की बात की जाए, उनका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन महिलाओं की जब खासतौर से बात की जाए तो किस तरीके से और बेहतर लाभ उनको मिल सकता है, कैसे वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती हैं, आत्मनिर्भरता जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से हर एक राज्य को हमने देखा है किस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन की जो सारी जानकारी है वो भी ली जाती है। और ये वो ज़ाहिर तौर पर वो पल जब जो लाभार्थी हैं वो यहाँ संवाद कर रही हैं प्रधानमंत्री के साथ और इस दौरान की जो तस्वीरें हैं आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं अलग अलग जो खासतौर से अगर देखा जाए वो पल जब लखपति दीदी योजना की जो लाभार्थी हैं उन्होंने बात की और अपनी ज़ाहिर तौर पर उनका सफ़र कैसा रहा, उनकी सफलता की कहानी कैसी रही और कैसे समाज एक जो रूढ़िवादी सोच रही है कैसे उसको पार करके आज एक अलग मुकाम पर वो पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ज़ाहिर तौर पर उनके साथ संवाद करते हुए, क्योंकि ये एक बेहतरीन मिसाल, एक उदाहरण सभी के सामने कि आज की जो महिला है वो क्या कुछ नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से लगातार जो योजनाएं हैं वो लागू की गई, उन योजनाओं का बेहतर लाभ इन महिलाओं ने लिया है। स्वरोजगार की बात की जाए, आत्मनिर्भरता की बात की जाए, ये वो तमाम महिलाएं जिन्होंने अलग अलग योजनाओं का लाभ लिया है। खासतौर से अगर बात की जाए जो तमाम योजनाएं हैं उनके ज़रिए अब से पहले भी हमने देखा था कि कैसे जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण उनको दिया जाता है जिससे वो खुद अपना जो स्वरोजगार है उसकी शुरुआत कर सकें। या स्वयं सहायता समूह की भी अगर बात की जाए, ऋण की सुविधा जो है वो लखपति दीदी योजना के तहत दी जाती है। 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो महिलाओं को मिलता है और इसके ज़रिए ना सिर्फ स्वरोजगार जो है उसमें वो आगे बढ़ती हैं बल्कि अपने पूरे परिवार का जो सृजन है वो करती हैं। और आज का दिन ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो जननी के रूप में अगर देखा जाए उनकी भूमिका को सार्थक करता हुआ और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जो लखपति दीदी हैं उनसे बातचीत करते हुए, और इसका लक्ष्य भी इसमें रखा गया है करीब 3 करोड़ जो लखपति दीदी हैं उनको बनाने का लक्ष्य है। और उसके बाद देखिए किस तरीके की मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं मिलती है जब हम समाज की बात करते हैं, ना सिर्फ सामाजिक बल्कि उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूती जो है वो मिलनी चाहिए। इसी के पक्षधर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं और कैसे उन तमाम योजनाओं का कार्यान्वयन हो और कैसे वो सार्थक हो सकती हैं, इस दिशा में कई अहम कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। और उसी की जानकारी लेते हुए ये एक खास पल आप देख सकते हैं कैसे उनसे बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो भी योजनाएं लागू होती हैं उसकी जानकारी लगातार वो लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, आज के दौर में हमने देखा है MSMEs जो कि देश के विकास एक ग्रोथ इंजन के रूप में है, वहाँ पर महिलाओं को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, अलग अलग योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। और उसके साथ साथ जब बात की जाती है कि महिलाओं के विकास में किस तरीके का नेतृत्व आज हमारा देश कर रहा है, और खासतौर से अगर इन महिलाओं की बात की जाए, नवसारी की 34,000 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं इन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं की मदद से स्वरोजगार को अपनाया है, यानी आत्मनिर्भरता जो है वो आई है और आज वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। नवसारी की कई महिलाएं जो हैं वो CSC के तहत बैंक मित्र के रूप में प्रशिक्षण ले रही हैं, घर पर बैंक मित्र का स्थापित कर रही हैं। इसके अलावा अगर बात हम करते हैं मुद्रा लोन की, तो मुद्रा लोन के तहत घर में कंप्यूटर और प्रिंटर सहित उपकरण लगवाकर
काम जो है वो शुरू किया गया है। और वहीं जो नवसारी तालुका की महिलाएं हैं जिन्होंने ललित कला में कोर्स किया है, सखी मंडली योजना के तहत आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाकर बेचना सीखा है, सारी जानकारी जो है दी गई है। महिलाओं को प्रशिक्षण उनको दिया गया है किस तरीके से आभूषण बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदने के लिए सरकारी एजेंसियों की लगातार उन्हें सहायता मिल रही है। स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, उसी वजह से आज ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और सालाना जो लखपति दीदी हैं वो 1 लाख रुपए तक की कमाई कर रही हैं। उसी वजह से इस श्रेणी में अब पहुंच चुकी हैं। और ये जो लक्ष्य है सिर्फ यहीं तक नहीं है, 3 करोड़ ऐसी जो महिलाएं हैं वो जल्द हमें नजर आएंगी। और जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर योजना का संचालन किया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, जब 3 करोड़ ना सिर्फ आर्थिक रूप से जो महिलाएं हैं सशक्त होंगी, यानी सालाना जिनकी जो आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरे परिवार का सृजन होगा। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर भी फोकस रहा है कि जो जहां पर है उसको वहीं पर आजीविका का साधन मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, सहकारिता की बात की जाए, और इन सभी का एक समावेश जो है वो लखपति दीदी योजना के तहत भी देखने को मिलता है। स्वयं सहायता समूह जो हैं उनको इसके तहत मदद दी जाती है, किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकती हैं और ना सिर्फ खुद वो बढ़ें बल्कि दूसरों को भी बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। साथ ही साथ अब वो समय है जहां पर रोजगार सृजन के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं बल्कि आप दूसरों को रोजगार के अवसर दे सकते हैं। और ये तमाम वो महिलाएं हैं जो कि एक उद्यम के रूप में अपने काम को उन्होंने बढ़ाया और उसके बाद आज एक सफलतापूर्वक सालाना अगर टर्नओवर की बात की जाए वो 1 लाख या उससे अधिक है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपनी सफलता की कहानी जाहिर तौर पर शेयर कर रही हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसका भी जिम्मा प्रधानमंत्री ने उन तमाम महिलाओं को दिया है जो लगातार अपनी जो सफलता की कहानी है, जो उनका सफ़र रहा है, उसको साझा कर रही हैं, जिससे तमाम जो महिलाएं हैं ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी उनके लिए एक मिसाल पेश की जा सके। प्रेरणा का स्रोत अब ये तमाम महिलाएं बन चुकी हैं। किस तरीके से शून्य से जो शुरुआत है वो की गई और आज एक नए शिखर पर ये फिलहाल तमाम जो महिलाएं हैं नजर आती हैं। और अब से पहले हमने देखा था किस तरीके से जो प्रशिक्षण है वो तमाम महिलाओं को नहीं मिल पाता था, या जो वित्तीय सहायता है वो नहीं मिल पाती थी, बैंक्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब सारी जो डिजिटल सुविधाएं हैं वो ना सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे हर जगह तमाम वो जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। बैंकों की अगर बात की जाए वहाँ भी तमाम ये सुविधा मिलती हैं और यही वजह है जिसकी वजह से तमाम जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भर हुई हैं। लखपति दीदी योजना जिसके तहत आपको बता दें ना सिर्फ जो वित्तीय सहायता है, प्रशिक्षण तमाम महिलाओं को दिया जाता है और उसी वजह से एक बड़ा बदलाव इन महिलाओं के जीवन में आया है। और उसी वजह से अगर देखा जाए ये जो महिलाएं जो अपने सफ़र का यहाँ जिक्र कर रही हैं, जाहिर तौर पर ये सफ़र दूसरे महिलाओं को काफ़ी प्रेरित करेगा क्योंकि ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की एक दास्तां है, एक सफ़र जिसके तहत ना सिर्फ इन्होंने कड़ी मेहनत की, सामूहिक प्रयास जो हैं वो इसमें नज़र आते हैं। क्योंकि स्वयं सहायता समूह की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ एक महिला, 2 महिलाएं बल्कि तमाम जो महिलाएं हैं कैसे समूह में महिलाएं अपने काम को बढ़ाती हैं, कैसे लगातार स्वरोजगार को आगे बढ़ाती हैं और स्वावलंबी बनकर अपनी और जो दूसरी महिलाएं हैं उनके लिए आजीविका का मुख्य माध्यम जो है जाहिर तौर पर अब उन्होंने ढूंढ निकाला है। हर एक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज के क्षेत्र में ना सिर्फ कारीगरों की बात की जाए, जो हम बात करते हैं कि MSMEs के तहत अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह का जो कौशल प्रशिक्षण है वो महिलाओं को दिया जाता है, कैसे ऋण की सुविधा दी जाती है, ये समावेश है सरकार की तमाम योजनाओं का। अगर कोई महिला प्रशिक्षण लेती है, ट्रेनिंग लेती है, स्किल डेवलपमेंट उसका होता है, उसके बाद अगर उद्यम अपना शुरू करना है आवश्यकता होती है ऋण की। और लखपति दीदी योजना के तहत जो ऋण की मदद है वो महिलाओं को जाहिर तौर पर हो जाती है। 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की जो ऋण की सुविधा इस योजना के तहत दी जा रही है, उसके चलते स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं, उद्यमशीलता जो है वो जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ा फायदा ये कि आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं आज कैसे वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, उद्यमशीलता की जब हम बात करते हैं उद्यमी के रूप में अपने आप को जाहिर तौर पर समाज के सामने रखते हुए, और एक संदेश भी ये कि आप भले ही एक शुरुआत करें लेकिन वहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ अगर आपको मिलता है तो आप किस हद तक जो बदलाव है वो कर सकते हैं। और ये बदलाव किसी एक गांव तक सीमित नहीं है,
ये एक समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बदलाव जाहिर तौर पर देखा जा सकता है पूरे देश में। न जाने कितने ही ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो कि लगातार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके बने उत्पाद जो हैं ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं, बल्कि कई ऐसे उत्पाद जिनका निर्यात भी होता है, और वहाँ भी जो सहायता मिलती है वो है सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता। कैसे आप घरेलू स्तर पर अगर अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं या उसके बाद उसको निर्यात भी करना चाहते हैं, हर स्तर पर सरकार का जो सपोर्ट है वो रहा है, और उसी वजह से आज जो महिलाएं हैं वो हर एक क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, और उसके बाद लखपति दीदी योजना जैसी तमाम योजनाओं का लाभ लेके उनका जो बिजनेस है, उनका जो उद्यम है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की आय जो है वो लगातार महिलाओं को हो रही है। और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिस पर लगातार प्रधानमंत्री इन तमाम महिलाओं को जाहिर तौर पर उनको जागरूक कर रहे हैं, और कैसे जो महिलाएं हैं आज स्वावलंबी बनकर अपनी और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। खासतौर से लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की वो सदस्य हैं, जब हम कहते हैं कि आखिर कौन है, जो कि लगातार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रही हैं, और उनकी वार्षिक घरेलू आय जो है वो 1 लाख रुपए से अधिक है। वित्तीय सफलता से परे वे अपने स्थायी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करती हैं, और कैसे एक बेहतर जीवन जो है वो हमारा हो सकता है, क्योंकि आज जो दूसरी महिलाएं हैं जाहिर तौर पर वो काफ़ी प्रेरित होती हैं इन महिलाओं को देख के। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह की अगर बात की जाए, तो कैसे समूह में रहकर हम ना सिर्फ अपना, बल्कि अगर एक गांव में है, एक ग्रामीण क्षेत्र में जब हम हैं, तो दूसरी महिलाओं के लिए भी बेहतर अवसर हम दे सकते हैं। इसके ज़रिए वित्तीय साक्षरता तो आती ही है, साथ ही कौशल विकास भी होता है, और आजीविका के माध्यम से जो जीवन यापन किया जाता है उसकी स्थिति भी बेहतर होती है। विशेष रूप से अब ध्यान केवल सामाजिक और वित्तीय समावेशन पे यहाँ नज़र आता है, क्योंकि ये 2 बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर आज हम देख सकते हैं किस तरीके से विकास जो है वो होता हुआ नज़र आता है। आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं, उसके लिए आवश्यकता है जो महिला हैं वो कैसे अपने आप सशक्त हो सकती हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे दूसरी महिलाओं को वो और ज़्यादा मजबूती दे सकती हैं। और ऐसे में परिवर्तनकारी योजना अगर हम बात करते हैं लखपति दीदी योजना की, ये साबित हुई है। लखपति पहल सभी सरकारी विभागों, मंत्रालयों, निजी क्षेत्र और बाजार की अनुभवियों के बीच अभिसरण सुनिश्चित करके विविध आजीविका गतिविधियों को जाहिर तौर पे ये जो सुविधा है ये प्रदान करती है, और यहाँ पे सारी जानकारी जो है वो महिलाओं को दी जाती है। अगर आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग आपको करनी है, किस तरह की निगरानी आपको करनी है, और कैसे एक बेहतर उत्पाद जो है वो आप बाजार तक पहुँचा सकते हैं। अब से पहले जो महिलाएं हैं कृषि क्षेत्र या जो अगर बात की जाए डेयरी क्षेत्र में हम देखते थे, लेकिन अब लगभग हर एक क्षेत्र में जो महिलाओं की भूमिका है वो हमें यहाँ नज़र आती है। और यही वजह है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसको सार्थक करते हुए जो भारत की महिला शक्ति है वो जाहिर तौर पर नज़र आती है। तो नारी शक्ति को किस तरीके से हम नमन कर सकते हैं और कैसे उनको और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं, इसकी मिसाल सरकार की तमाम योजनाओं से हमें मिलती है। पिछले 1 दशक की अगर बात की जाए, जो तमाम योजनाएं संचालित की गई, सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की हम बात करें, कैसे वित्तीय अनुशासन यानी जो निवेश की आदत है, बचत की आदत है, वो महिलाओं को हो सकती है, और कैसे वो एक स्वरोजगार के रूप में आत्मनिर्भर हो सकती हैं। हमने इससे पहले देखा था कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, अलग अलग कार्यों में उनकी जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जाती थी किसी भी उत्पाद को बनाने में, और जब उसको सामूहिक रूप से किया गया तो जाहिर तौर पर वहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा हुआ, और उसके साथ साथ जो तमाम महिलाएं हैं उनको जो प्रॉफिट है यानी जो कारोबार है वो जब बढ़ता है तो जाहिर तौर पर मुनाफा भी इसमें ज़्यादा होता है। और इसी वजह से जो तमाम महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी काफ़ी खुश, और साथ ही साथ उनकी जो सफ़र रहा, उनकी जो कहानी रही, उसको सुनकर प्रधानमंत्री भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश यहाँ नज़र आए कि कैसे एक शुरुआत की गई। और ये एक सार्थक सोच का भी उदाहरण है, क्योंकि ये एक सोच रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि महिलाओं को मजबूती हम कैसे दे सकते हैं सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, और वही मजबूती अब जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कैसे आई है। अगर हर एक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, महिलाओं की बात की जाए, ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी हमने देखा है कैसे महिलाओं के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन जो है वो किया जाता है। और आज जो गुजरात में यहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसमें ना सिर्फ
गुजरात सरकार के जी सफल आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना के जी मैत्री ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का भी प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद शुभारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लखपति दीदी योजना की लाभार्थी हैं, यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं और जिन्होंने अपनी सालाना आय को 1 लाख रुपए से अधिक बढ़ाया है, उनके साथ संवाद करते हुए, क्योंकि ये तमाम महिलाएं अपने आप में एक रोल मॉडल बन चुकी हैं उन महिलाओं के लिए जो कुछ करने का जज्बा रखती हैं, जो चाहती हैं कि वो भी अपने घरों से बाहर निकलें। और इसके लिए हमने देखा कि कैसे जो प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं को, उसका दायरा भी बढ़ाया गया है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका घर से निकलना मुश्किल होता है, तो उनके लिए हमने देखा कि अलग अलग घंटों के लिए जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पे शुरू किए गए थे सरकार द्वारा। और तमाम योजनाओं का समावेश, यानी जो पंक्ति में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जो महिलाएं हैं उनको कैसे इसका लाभ मिले, आखिरी गांव तक जो पहुंच है वो कैसे हो सकती है, और हर एक महिला अपने आप में कैसे स्वावलंबी बन सकती है, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए। और ना उसकी अब बानगी जो है वो फिलहाल हमें नज़र आती है। अगर हम बात करते हैं इन तमाम योजनाओं की, जिसके ज़रिए इन योजनाओं का लाभ लेकर 1 लाख से अधिक की सालाना आय इन महिलाओं को हो रही है, और ये जो कारवां है ये यहीं तक सीमित नहीं है। 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, यानी 3 करोड़ लखपति दीदी जो हैं वो जब देश में होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे रोजगार सृजन होगा, कैसे जो उत्पाद हैं वो बाजार तक पहुंचेंगे और कैसे और ज़्यादा जो विकास है उसको गति मिल सकेगी। आज के समय में लगातार हम बात करते हैं जो भारत है वो एक अहम भूमिका में, और न जाने कितने ही उत्पादों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भारत बढ़ रहा है। उसमें भी जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। शुरुआत से ही जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र को लेकर, डेयरी क्षेत्र को लेकर, वहाँ एक अहम भूमिका में लगातार महिलाएं रही हैं। फिर चाहे डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण की बात की जाए या जो दूसरे उत्पाद हैं उनके प्रसंस्करण की बात की जाए, लगातार एक नई दिशा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए हैं महिलाओं को। और आज उन्हीं महिलाओं के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि कैसे एक सफ़र जो कि शुरू हुआ एक उत्पाद को लेकर, कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने CSC के जरिए ऋण की सुविधा उन्हें मिली, प्रशिक्षण उन्होंने लिया, और उसके बाद प्रसंस्करण इकाई यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लिए भी ऋण की सुविधा सरकार द्वारा दी गई, और उसके बाद उन्होंने अपने उत्पाद जो हैं वो निर्मित किए। आज के समय में ना जाने कितने ही प्रसंस्करण हैं वो लगातार यहाँ हम देख सकते हैं, उनका लाभ उन महिलाओं को लगातार मिल रहा है। कैसे ये महिलाएं अब एक सार्थक होते हुए एक साथ आगे बढ़ रही हैं। और सवाल यही, क्योंकि अभी भी ना जाने कई ऐसी हो सकता है महिलाएं हों जिनको लगता है कि आखिर लखपति दीदी कैसे बन सकते हैं। तो आपको बता दें, लखपति दीदी जो हैं वो स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं जिनकी वार्षिक घरेलू आय जो है वो करीब 1 लाख रुपए से अधिक है। और वित्तीय सफलता से परे अगर जब हम देखते हैं कैसे अपनी स्थायी आजीविका के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे बेहतर जीवन यापन वो कर सकते हैं, वहाँ ये सारी जानकारी यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, वहाँ दी जाती है, प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता जिसकी पहले एक कमी जाहिर तौर पर देखी जाती थी, जो महिलाएं हैं मान लिया जाता था कि वो उतनी जागरूक नहीं हैं आर्थिक मामलों को लेकर, वित्तीय मामलों को लेकर, लेकिन स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं हैं ना सिर्फ अलग अलग पद पर रहती हैं बल्कि वित्तीय साक्षरता को लगातार बढ़ाती हैं, कैसे और ज़्यादा लाभ उनको मिल सकता है। और उसमें अहम भूमिका कौशल विकास की भी नज़र आती है, जिसके ज़रिए जो महिलाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हम कह सकते हैं पारंगत होती हुई नज़र आती हैं। और हर आयु वर्ग की महिलाएं, आप देख सकते हैं यहाँ भी जिन महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, कैसे इन महिलाओं के साथ अगर देखा जाए तमाम जो दूसरी महिलाएं हैं वो जुड़ी हैं, क्योंकि ये कड़ी है जब हम स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, कैसे इसके ज़रिए लगातार जो महिलाएं हैं वो जुड़ती हुई जाती हैं और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। स्वरोजगार की बात की जाती है, कैसे जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी हो सकती हैं। ये तमाम जो पहलू हैं वो जाहिर तौर पर सरकार की इन योजनाओं के ज़रिए सार्थक होते हुए नज़र आते हैं। और इसके लिए तमाम जो अगर बात की जाए सरकारी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, निजी क्षेत्र हैं, बाजार के अनुभवी हैं, सबके बीच एक बेहतर सामंजस्य जाहिर तौर पर देखने को मिलता है। और उसके बाद जो योजना है उसका कार्यान्वयन जो है वो देखा जाता है, किस तरीके से उसका कार्यान्वयन किया गया है, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको कौशल प्रशिक्षण उनको दिया गया है। क्योंकि आज के समय में ना सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक
सशक्तिकरण जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। जाहिर तौर पर यही माना जाता है कि कैसे जो देश है जब वो प्रगति करता है, उसकी जो विकास दर है कैसे वो बढ़ सकती है। और कई अनुमान ऐसे हैं जो कि सीधे तौर पर बताते हैं आज वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जिसकी जो जीडीपी है लगातार बढ़ते हुए हमें नजर आती है, और उसमें देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की अगर बात की जाए, वो उनकी भूमिका अगर 50% भी नजर आने लगे तो जाहिर तौर पर उसका आंकड़ा जो है वो दुगने तक भी पहुंच सकता है। और इसी उद्देश्य को लेकर लगातार महिलाएं जो हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागरूक करते नजर आते हैं, उनको प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। और प्रोत्साहन की जो कमी है वो पहले ज़रूर नजर आती थी, लेकिन आज के समय में न जाने कितनी ही महिलाएं हैं जो कि अब स्वावलंबी हो चुकी हैं, स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर हैं, और दूसरी महिलाओं को वो यही सीख दे रही हैं कि कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लेके आप भी स्वावलंबी हो सकते हैं। और उन्हीं का जो सफ़र है, उन्हीं की जो कहानी रही है, उसको जाहिर तौर पर यहाँ सुनते हुए और बात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लखपति दीदियों के साथ जो प्रेरणा संवाद है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ लखपति दीदी हैं बल्कि तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इनके सफ़र की जो शुरुआत है जाहिर तौर पर वो आसान नहीं रही, और कोई भी सफ़र हो उसकी शुरुआत आसान नहीं मानी जा सकती, लेकिन जब आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं, एक शिखर पर पहुंचते हैं, वहां देखा जाता है कैसे आपका सफ़र रहा। और उस सफ़र में तमाम मुश्किलें हों, लेकिन उस सफ़र में आप सहयोग मिलता है, मदद मिलती है, ना सिर्फ आर्थिक रूप से, या हम बात करते हैं कैसे अगर कौशल प्रशिक्षण इन महिलाओं को मिला, काफ़ी मदद महिलाओं को जाहिर तौर पर मिलती है। उसके बाद ये महिलाएं आज तमाम दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं, प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं, और उसी वजह से इन महिलाओं के साथ प्रेरणा संवाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अधिकांश लखपति दीदी जो हैं 1 लाख से अधिक सालाना आय उनकी हो चुकी है, और ऐसे में ना सिर्फ जब हम आय सृजन की बात करते हैं उसके साथ साथ रोजगार सृजन, बल्कि जो बचत की बात की जाती है, आमतौर पर यही माना जाता है कि बचत और जो महिलाएं हैं अच्छी समझ वो रखती हैं, लेकिन वित्तीय अनुशासन की जाहिर तौर पर कुछ कमी नजर आती है। अब वो कमी जो है सरकार ने दूर कर दी है। बीच में कई सारी चुनौतियां होती थी, उन तमाम चुनौतियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उनका एक सफल माध्यम जो है वो सरकार ने सुनिश्चित किया है। और ऐसे में अगर देखा जाए ये तमाम जो महिलाएं हैं इसको सार्थक कर रही हैं कि नामुमकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको आवश्यकता है जागरूक होने की और सरकार की नीतियों को जानने की। सरकार लगातार हर किसी के साथ हम कह सकते हैं सहायता के लिए तत्पर है, मदद के लिए खड़ी हुई है, और उसी के जरिए आज जागरूक होकर ये महिलाएं तमाम दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नवसारी में हैं और आज इन लखपति दीदियों के साथ प्रेरणा संवाद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज, और आज के दिन की ये काफ़ी अहम तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संवाद कर रहे हैं लखपति दीदी योजना की जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनके साथ। ये वो महिलाएं जो आज एक नए मुकाम पर हैं, नए शिखर पर हैं, और उसी वजह से तमाम दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, महिलाओं के बीच भी होते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे उनका सफ़र रहा, तो वो अपने आप में काफ़ी प्रेरणा उनको देता है, प्रोत्साहित उन्हें करता है। और उनका प्रयास यही कि इस प्रेरणा को लेकर जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ें, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएं। योजनाओं की खासतौर से अगर बात की जाए, सरकार की जो कई अहम योजनाएं रही हैं जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे ना सिर्फ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की बात की जाए, सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए,